अभी जिब्रील भी उतरे। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, माय व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी आपकी दुआओं से अच्छी हूँ। कुछ मोमेंट्स थे जो मुझे आपसे शेयर करने थे। सितंबर की बात है, मैं अल्हम्दुलिल्लाह उम्रा पे जा रही थी। मेरी अम्मी और मेरी बहन और मेरे पापा मुझे छोड़ने आए थे। तो मैं अपने हस्बैंड के साथ पहली बार उम्रा पे जा रही थी। मतलब मैं पहले उम्रा कर चुकी हूँ, लेकिन अपने माँ बाप के साथ। अल्लाह पाक ने मुझे भी सआदत नसीब। तो मेरे पेरेंट्स मुझे छोड़ने आ रहे थे एयरपोर्ट की तरफ, और ऑफ़ कोर्स मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। कुछ ज़ाहिर सी बात है, आप सोच नहीं सकते। अल्लाह पाक जब आपको बुला रहा होता है घर, आपको बस ये होता है कि हम जल्दी से मक्का जाएं और बस अल्लाह के घर को देखें और जो भी दिल में है अल्लाह से बातें करें। बस यही होता है कि आप जल्द से जल्द अपने मकाम पे पहुंच जाओ। और हमारा असली मकाम भी वही है, वही सादगी वाली ज़िंदगी है। ये तो बस हम हैं जो ज़िंदगी के हर उसमें और हर लाइफ के हर ऐशो आराम में खो गए हैं, बट असल तो ज़िंदगी वही है। हम किसी पैकेज के थ्रू नहीं गए थे। हमने जो है वो ख़ुद ही वीज़ा वगैरह किया था और होटल भी किया था, क्योंकि हमारा सिर्फ़ 3 दिन का ट्रैवल था। हमारा 3 दिन का स्टे था। मेरे हस्बैंड को काम बहुत ज़्यादा होता है, आपको पता ही है। तो दुबई में तो कितने काम होते हैं, तो उन्होंने बस कहा था कि हम उम्रा करके आ जाएंगे, फिर इंशाल्लाह दोबारा जाएंगे, तो फिर इंशाल्लाह ज़्यादा स्टे करेंगे। लेकिन ये था कि एक बार हम खाने काबा देख लें, हस्बैंड और वाइफ एक बार उम्रा कर लें, और मेरे साथ बेबी भी थी मेरी। तो बस मेरे लिए यही काफ़ी था कि जो है वो मैं एक बार अपने हस्बैंड के साथ कर लूँ। तो ये फ़ाइनली हम दुबई एयरपोर्ट पे थे, और बस यहाँ से हम जो है वो निकलने लगे थे। और मैंने जो है वो जिद्दा एयरपोर्ट पे जाके नियत की थी, अबाया वगैरह पहना था, और मेरे हस्बैंड ने भी एहराम बांधा था। हम लोगों ने दुबई से नहीं की थी, वैसे कुछ लोग दुबई से भी करके जा रहे थे, नियत वगैरह एहराम बांध रहे थे, लेकिन हमने जिद्दा एयरपोर्ट पे जाके की थी। बट हमें लोग कह रहे थे कि आपने पहले दुबई से मदीना जाना था, फिर मदीना से मक्का, लेकिन हमारा फ़र्स्ट टाइम था। तो खैर फिर हमारा यहाँ से सफ़र स्टार्ट हुआ, और अल्लाह के करम से हमारी पहला मंज़िल, हमारी पहली जो है वो रास्ता हमारा शुरू हो गया था। मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, मैं बता नहीं सकती। उसके बाद क्योंकि मैंने व्लॉगिंग भी जो है वो लेट ही स्टार्ट की, तो मैंने कहा ये मोमेंट्स भी आप लोग से शेयर करूं। अल्लाह पाक हर मुसलमान को यहाँ पर जाना ज़रूर नसीब करे। मेरी दुआ है आप लोग भी ज़रूर जाएं, जो भी देख रहे हैं। तो यहाँ से हम प्लेन में बैठ गए थे, और आपको पता है जब उम्रा से पहले मुझे कुछ महीने पहले ख्वाब में खाने काबा की ज़ियारत भी हुई थी। मैंने अपने हस्बैंड को भी कहा था और उन्हें भी हुई थी। तो ये हम दोनों के लिए ये बहुत अल्लाह ने हमें शायद तोहफ़ा दिया था, क्योंकि ऐसा सुना है, कहते हैं कि अल्लाह पाक जब अपने घर बुलाता है तो उससे पहले आपको अपने घर की ज़ियारत ख्वाब में ज़रूर करवाता है। क्योंकि जब मैं अपने पेरेंट्स के साथ भी गई थी तब भी मुझे ज़ियारत हुई थी उससे पहले, और अब गई हूँ तब भी अल्लाह पाक के घर की ज़ियारत हुई है मुझे ख्वाब में। तो खैर ये तो बस हमारा नसीब होता है ये, क्योंकि उम्रा कहते हैं पैसों से नहीं नसीबों से होता है। तो अल्लाह पाक हर मुसलमान के नसीब में अपने घर की ज़ियारत लिखे। तो हम यहाँ पे मक्का के रास्ते पे पहुँच गए थे। हमने एहराम भी बांध लिया था, बाया भी पहन लिया था, और नियत भी कर ली थी, और बस हमारा उम्रा शुरू होने वाला था। दिल में बहुत ज़्यादा खुशी थी, बहुत ज़्यादा डर भी लग रहा था, क्योंकि अल्लाह पाक के घर जा रहे थे। तो बस अभी भी मेरी यही दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे उम्रा को कबूल फ़रमाए। अच्छा, यहाँ पर अभी थोड़ी देर में कुरान ब्रिज आएगा। मेरी बहुत ख्वाहिश थी यहाँ से गुज़रने की, तो मैं गुज़र गई, और अल्लाह हर मुसलमान को यहाँ से गुज़रवाए। के बाद भी हम गुनाह कर रहे होते हैं। तो हमने यहाँ पे जो है वो शेयरिंग टैक्सी ली थी, क्योंकि वैसे टैक्सी का बजट बहुत ज़्यादा था, तो इसलिए हमने शेयरिंग पे ले लिया था। और यहाँ पे हमें फिर एक लेडी ने जॉइन किया था, और फिर उसके बाद हमने मक्का का सफ़र जो है वो कंटिन्यू किया था। तो मक्का का सफ़र जद्दा के एयरपोर्ट से, यानी जद्दा के एयरपोर्ट से मक्का का सफ़र 2 घंटे का है, 2 या ढाई घंटे का है। मेरी बेटी भी सो गई थी, और मैं बस डर भी लग रहा था, और व्लॉगिंग भी साथ साथ बना रही थी।
तो फाइनली यहाँ पे हम पहुँच गए थे अल्लाह के घर। हमारा उम्रा कंप्लीट हो गया था और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, बहुत खुश थी। अल्लाह पाक कभी भी यही दुआ करती हूँ कि हम सब की उम्रा को कबूल फ़रमाएँ। उम्रा के बाद ये हमारा सेकंड डे है जब हम दोबारा से हरम शरीफ गए थे और यहाँ पे जाके हमने नमाज़ की अदायगी की थी। हरम शरीफ पे कबूतरों को हमने खाना दिया था और यहाँ का जो मंज़र है वो आपको दुनिया में कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, आपको ये सुकून ये कहीं पे भी नहीं मिलेगा। तो मैं बहुत खुश नसीब थी जो मैं अल्लाह ने मुझे यहाँ पे बुलाया था, तो मैं बहुत लकी फ़ील कर रही थी। और मेरी दुआ है कि अल्लाह दोबारा से हमें यहाँ पे बुलाए और मेरी दुआ है कि अल्लाह हर मुसलमान को बुलाए और क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया हमारा बहुत शॉर्ट ट्रिप था। सिर्फ जो है वो 3 दिन का हमारा सऊदी का जो सफ़र था, जो हमने बहुत अच्छे से तय किया और जितनी हो सकी इबादत की और जितना हो सका अल्लाह का नाम लिया, अल्लाह का ज़िक्र किया। तो ये बहुत खूबसूरत है, मदीना बहुत प्यारा है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शहर है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पर आए होंगे। मैं तो बस यही सोच के खुश होती हूँ कि यहाँ पे आए होंगे और यहाँ पे उन्होंने हर पहाड़ पे जो है वो नज़र दोहराई होगी। तो मुझ जैसी गुनाहगार भी यहाँ पे आई है और अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांग रही है। तो बस मेरे लिए यही बहुत था। उसके बाद यहाँ पे हम अपने होटल आ गए थे मदीना के और यहाँ पे हमने स्टे किया था और ये हमारे मस्जिद नबवी से बहुत ज़्यादा करीब था, यानी वॉकिंग डिस्टेंस पे था। तो हम यहाँ पे ज़ाहिर सी बात है 3 दिन का स्टे था। हमने जो है वो 2 दिन मक्का और 1 दिन मदीने में गुजारा था। तो हम यहाँ पे फ़ौरन ही अपना सामान वगैरह रख कर नमाज़ के लिए निकल गए थे। तो ये हमारा रूम का कुछ इस तरह से व्यू था और हमने फ़ौरन सामान रखा, फ़्रेश हुए और हम फ़ौरन निकल गए थे, क्योंकि जितना हम चाहते थे जितना हो सके हम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करें इबादत में। वक्त कम था और इबादत बहुत ज़्यादा करनी थी
और रश भी बहुत ज़्यादा था क्योंकि कोरोना की वजह से बहुत से लोग आए थे। बहुत से लोगों के दिल में अरमान था कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें, अल्लाह के घर जाएं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम पेश करें। तो जो भी देख रहा है मेरा व्लॉग वो ज़रूर दुरूद शरीफ पढ़े, क्योंकि ये एक तरह से आप लोग की भी ज़ियारत हो रही है मस्जिद नबवी की। तो जितना हो सका मैंने भी बहुत कोशिश की कि मैं यहाँ पे कुरान पढूं, नमाज की अदायगी करूं और अच्छे से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम पेश करूं। लाखों सलाम, लाखों सलाम, लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्माए बज़ में हिदायत पे लाखों तो हम दोबारा अपने होटल में आ गए थे और हमने अपना यहाँ पे नाश्ता कंप्लीट किया, क्योंकि उसके बाद हमें जद्दा एयरपोर्ट के लिए निकलना था। हमारी आज की फ़्लाइट थी और उसके लिए हमें अच्छे से खाना बहुत ज़रूरी था ताकि हम ट्रैवल कर सकें बआसानी। और हमने अपना सारा सामान ले लिया और उसके बाद हम नीचे आ गए थे होटल के जाने के लिए। और यहाँ पे मैं वेट कर रही थी अपने हस्बैंड का कि वो आए टैक्सी लेके, तो फिर हम निकले। तो फिर इसके बाद ये था जद्दा मेट्रो स्टेशन। पहले हमें जद्दा मेट्रो स्टेशन जाना था, वहाँ से ट्रेन लेके एयरपोर्ट की तरफ जाना था, जद्दा एयरपोर्ट पे। तो यहाँ पे इन लोगों ने काफ़ी डेवलपमेंट कर दी है। जद्दा मेट्रो स्टेशन बहुत खूबसूरत था, बहुत प्यारा था। और यहाँ पे उसके बाद ये पूरा व्यू था मेट्रो स्टेशन का। मुझसे जितना हो सका मैंने जो है वो व्लॉग्स बनाए हैं, वीडियोस शूट किए हैं। आई होप कि आप लोग को अच्छा लगेगा। जो लोग जाएंगे उनके लिए भी आसानी होगी, नॉलेजेबल वीडियो है। तो यहाँ से फिर हम ट्रेन में बैठे थे स्टॉप पर। और पहले ये नहीं था, क्योंकि मैं जब अपने पेरेंट्स के साथ गई थी तो मैंने बस में ट्रैवल किया था, क्योंकि मुझे मोस्टली बस में ट्रैवल करना बहुत अच्छा लगता है। आपकी ज़ियारत भी हो जाती है, आपको हर चीज़ पता चलती है। लेकिन मैंने अभी यहाँ से फ़्लाइट इसलिए ली थी, यानी मैंने बाय एयर ट्रैवल इसलिए सेलेक्ट किया था क्योंकि मेरे साथ मेरी बेटी थी। वो बस में इतना ट्रैवल नहीं कर सकती। बस में एटलीस्ट 2.5 दिन लग जाते हैं, 2 दिन लग जाते हैं दुबई से सऊदी जाने में। तो हालांकि मुझे तो बस का ही सफ़र बहुत ज़्यादा पसंद है, जब आप सऊदी जा रहे होते हो, अल्लाह के घर जा रहे होते हो। लेकिन बेटी की वजह से मुझे मैं यहाँ पे मेट्रो में प्लेन में बाय एयर ट्रैवल करना पड़ा। उसके बाद यहाँ पे हमने मेट्रो ले ली थी और ये इतनी फास्ट थी, 190 की स्पीड में जा रही थी। ये जो सफ़र हमें 4-5 घंटे में तय करना था, वो उस ट्रेन में हमने 2 घंटे में तय कर लिया था। तो ये जद्दा एयरपोर्ट था और हम अपने दुबई के लिए निकल गए थे, हमारी फ़्लाइट थी। और फाइनली फिर हम दुबई खैर आफियत से पहुंच गए थे। तो बस मुझे दुआ में बहुत याद रखिएगा। यहीं पे मैं अपना व्लॉग एंड करती हूँ। हम तमाम मुसलमानों को अल्लाह नसीब करे उम्रा की सआदत, और मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। और अल्लाह पाक हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। लाज़त पे लाखों दुरूद, उसके खुतबे की हैबत पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, लाखों सलाम, लाखों सलाम। अर्श फर्श है जिसके ज़ेरे नगी, अर्श फर्श है जिसके ज़ेरे नगी, उसकी काहे रियासत पे लाखों सलाम, मुस्तफा जान